Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Audio clear है? Yes, ma'am. Okay. कल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली क्लास सही थी? समझ में आ गया था आप लोगों को? Yes, ma'am. क्वेश्चंस ट्राई किए थे? मैम थोड़े की हाँ, किए थे। बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे और भी आई विल सर्च, मैं देख लूंगी कोई और मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो आई विल सर्च एंड फिर मैं आपको दे दूंगी एज नो असाइनमेंट, जैसे कल बात हुई थी। सो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उस असाइनमेंट को प्रोसेस में लाने में, बिकॉज आई हैव सो मच वर्क टू डू, एक साथ से बहुत सारा काम हो गया है। सो उसके बाद धीरे करके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने आपके वो असाइनमेंट वाला वर्क जो है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, बट स्टिल अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसे, तो अराउंड 2-3 डेज आपको लग जाएंगे क्वेश्चंस को देने में। मुझे आपसे ये जानना था कि जो क्वेश्चंस आपको चाहिए वो क्वेश्चंस यू वांट सब्जेक्ट वाइज या मिक्स? जैसे अभी आपने 5 to 6 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो उन सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चंस दे दूं या फिर सब्जेक्ट वाइज चलाना है? सब्जेक्ट वाइज मैम। सॉरी, सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज। यस मैम। आई वाज थिंकिंग कि दो सब्जेक्ट्स को मिक्स करके ले लो, बिकॉज फिर एक सब्जेक्ट के ना क्वेश्चंस, मतलब जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स के, या चलो देखती हूँ मैं, चलो ठीक है, सब्जेक्ट वाइज इफ यू वांट तो ओके। सो कौन से सब्जेक्ट का दिया जाए? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो आपका चल ही रहा है, बहुत डिस्क्रीट डिस्क्रीट हो गया अब। क्या? मैम हाँ जी बोलिए। मैम मैंने वो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो हाँ, मैंने वो आपका क्वेश्चन देख लिया है और उसका सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी। ये क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है ना? यस मैम। ये हमने किया तो नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने क्वेश्चन किया है। नो मैम। नो मैम, 3 इक्वेशन मैम वो। इसमें एक्चुअली थर्ड इक्वेशन में कुछ नहीं है। थर्ड इक्वेशन जो है ना आपकी 0x1 + 5x2 ≤ 200, यस तो मैम। इसमें क्या है कि इसमें एक ही टर्म है, दैट इज x2, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें एक ही टर्म है x1। यस जैसे आप मैम। देखोगे ना, अगर तो 3x1 ≤ 180, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी x1 < अराउंड 60 अराउंड हो जाइए। सो इक्वेशंस के हिसाब से है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन होगी इसकी x1 की वैल्यू 60 हो रही है, और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग x2 की वैल्यू हो रही है आई गेस 40 < 40, राइट? यस मैम। हाँ, तो उसी के हिसाब से आपको वैल्यूज प्लॉट करके फिर z की वैल्यू निकालनी। चलो ठीक है, ओके, मैं सॉल्व करके आपको सोल्यूशन भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। हाँ, और हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि कौन से सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स चाहिए आप लोग को? क्या क्या पढ़ रहे हो आजकल आप लोग? उस हिसाब से फिर मैं आपको असाइनमेंट्स ही बना के दूंगी। मैम मेरा तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये लास्ट टॉपिक बचा था, ऑप्टिमाइजेशन, वो हो गया, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया रिवीजन में मैम। ओके, कीर्ति ने बोला है डीबीएमएस, और डीबीएमएस कौन कौन ओके है डीबीएमएस में? मैम डीबीएमएस तो मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैम वाली क्लासेस के बाद मैंने ज्वाइन किया था तो। अच्छा, ओके ओके ओके। और टीओसी चलेगा? यस मैम। यस मैम। महेश एंड कीर्ति, टीओसी विल वर्क? महेश आपको भी? ठीक है। सो जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी वो होंगे टीओसी के, ठीक है? एंड अब टॉपिक वाइज तो वो हो सकता है ना हो, मिक्स होंगे वो सारे, ठीक है? ओके मैम। ओके, जिससे कि मिक्स इसलिए होंगे जिससे कि आपको जैसे अगर मिक्स इन सेंस की
जैसे अगर हम रेगुलर ग्रामर्स की बात करें तो रेगुलर में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चंस की रेगुलर की या डिसाइडेबिलिटी जैसे जितनी भी है, सो वो सारी की सारी उसमें आ जाएगी, ठीक है। सो जो आपका असाइनमेंट होगा बेसिकली 10 क्वेश्चंस का होगा, ज्यादा असाइनमेंट्स नहीं रखेंगे हम। हर सब्जेक्ट को अराउंड 2-3 असाइनमेंट्स देके जितने भी लगेगा मुझे कि असाइनमेंट्स इतने असाइनमेंट्स आर इनफ फॉर यू कि आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो करेंगे। और जब एक सब्जेक्ट पे अराउंड अगर हम 5 असाइनमेंट्स रखते हैं, इफ फॉर वन सब्जेक्ट वी गिव 5 असाइनमेंट्स, तो उन 5 असाइनमेंट्स के बाद वील कीप अ डाउट सेशन। अभी आपका ग्राफिक्स का डाउट सेशन भी बचा है, सो डोंट वरी, मुझे याद है, ठीक है। फिर उन 5 असाइनमेंट्स में अगर कोई डाउट आएगा, सो उसके लिए पहले तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लेना। मैं वो असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है जो ग्रुप है उसमें डालूंगी, ठीक है। तो जैसे कि जो भी प्रॉब्लम होगी एक दूसरे की हेल्प करना, जो मेन क्वेश्चंस नहीं होंगे उसके फिर हम डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। ओके मैम। सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग। सो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज, I have a question. कौन है? कीर्ति। कीर्ति, हाँ बोलो। या मैम क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि we have a n devices and how many number of cables are linked for mesh and star topology. सेम मैम अगर हमें बस रिंग एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करनी हो तो उसमें हमारा क्या रिजल्ट आएगा? देखो बस टोपोलॉजी में आपके पास एक तो मेन केबल होगी और Yeah. बाकी सारे जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस होंगे उतनी आपके पास ड्रॉप लाइंस होंगी, ठीक है। सो उसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है बस टोपोलॉजी का। बस टोपोलॉजी बेसिकली आपके पास ये है, अगर मैं बात करूं बस के सेंस में, तो सो मैश का फॉर्मूला तो आपको पता है, ठीक है। मैश का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता हुआ है और हमें Yes. स्टार का भी पता है, ठीक है। स्टार Yes, का भी ma'am. हमें पता रहता है। बट अब Yeah. अगर आपकी बात आती है बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी में वी नो दैट बस टोपोलॉजी में वी हैव वन मेन केबल एंड बाकी सारी ये ड्रॉप लाइंस होती हैं, ठीक है। सो अगर वो आपसे बोलते हैं कि n डिवाइसेस हैं हमारे पास, सो दे विल डेफिनेटली गिव यू एन ऑप्शन जहां पे नंबर ऑफ केबल्स दैट इज योर मेन केबल, ये आपकी मेन केबल होती है, और नंबर ऑफ ड्रॉप लाइंस की बात होगी बस के केस में, ठीक है। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर आपकी आई रिंग की बात। सो रिंग टोपोलॉजी जो बेसिकली होगी आपकी, अगर आपसे पूछते हैं n डिवाइसेस हैं, सो आप बस में ये बोल सकते हो कि n ड्रॉप लाइंस होंगी प्लस 1 कोएक्सियल केबल, ये आप बस के लिए बोल सकते हो, ठीक है। बिकॉज दिस इज योर कोएक्सियल केबल एंड दीज आर योर ड्रॉप लाइंस। फिर आपकी बात आई रिंग टोपोलॉजी की। सो रिंग टोपोलॉजी के केस में बेसिकली क्या होता है कि जो डिवाइसेस होती हैं वो रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होती हैं ऐसे। सो अगर 1 2 3 4 5 6 डिवाइसेस हैं, सो 1 2 3 4 5 6 ही आपके पास केबल्स होंगी। सो उसके केस में अब रिंग का क्या है कि रिंग का ऐसे कुछ स्पेशल सा फॉर्मूला नहीं है, बट ये हमें फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर टू अस कि हमारे पास कितनी हमारे पास डिवाइसेस हैं और कितने हमारे पास केबल्स हैं, क्लियर। और हाइब्रिड के केस में, हाइब्रिड में आपको कोई भी दो टोपोलॉजीज मिक्स हो सकती हैं, चाहे वो स्टार और मैश को मिक्स कर दे, स्टार और बस को मिक्स कर दे। सो उन टोपोलॉजीज के बेस पे फिर वो आपको डायग्राम देंगे, या तो कि ये आपका एक टोपोलॉजी है एंड आपको फिर बताना है कि कितने इसमें लिंक्स है, कितने केबल्स हैं। सो वो आपको फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी टोपोलॉजी है और क्या है, ठीक है। ओके नाउ मैम अगर रिंग टोपोलॉजी की बात करें जो आपने प्रीवियस डायग्राम बनाया था उसमें हमारी n नंबर ऑफ नोड्स हैं और अगर हम एजेस निकालेंगे तो वही सेव होएगा n-1। हाँ देखो अब वो जैसे अगर मैं आपको एक मिनट रुको फिर शायद डेटा कम्युनिकेशन में था ना आपका वो। यस एक मिनट,
सो ये आपकी रिंग की डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6। सो दिस मीन्स कि आपके अगर 6 डिवाइसेस हैं, मतलब अगर n डिवाइसेस हैं, सो n ही केबल्स लगेंगे आपके और n ही रिपीटर्स लगेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, n-1 नहीं होगा, n ही होगा, बिकॉज इसको इससे कनेक्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 6, सो 6, अगर 6 डिवाइसेस हैं आपकी, सो 6 ही केबल्स होंगी और 6 ही रिपीटर्स होंगे। क्लियर हो गया एवरीवन? यस यस मैम, यस। ओके, नाउ अब स्विचिंग जो है आपका बेसिकली स्विचिंग आपका लास्ट होगा फिजिकल लेयर का, उसके बाद फिर आपकी जो स्टार्ट होगी वो हो जाएगी डेटा लिंक लेयर। सो आई थिंक कल से आपकी डेटा लिंक लेयर स्टार्ट हो जाएगी। और ओके, सो बेसिकली जो आपका नेटवर्क होता है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट नोड्स इन अ नेटवर्क, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये एक नेटवर्क है, दिस इज अ नेटवर्क एंड दीज आर द डिवाइसेस, ठीक है। सो क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है, दे इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्विचेस, ठीक है। स्विचेस एक डिवाइसेस होती है, नेटवर्क डिवाइसेस होती है बेसिकली। जब आप नेटवर्क लेयर पढ़ोगे, वहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ोगे जो हेल्प करते हैं इन कैरिंग द मैसेज, और दे हेल्प इन ट्रांसफर, मतलब आपकी मैसेज को ट्रांसफर करने में। सो वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एक हमने पढ़ा था हब, एक हमने पढ़ा था रिपीटर, एक होता है आपका स्विच, एक होता है आपका ब्रिज, एक होता है आपका गेटवे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके डिवाइसेस होते हैं। सो यहाँ पे स्विचिंग में वी यूज स्विच्ड नेटवर्क होता है जो इंटरलिंक्ड होती है नोड्स, ठीक है। जो नोड्स को आपस में इंटरलिंक करता है, जिनको हम बोलते हैं स्विचेस, ठीक है। स्विचेस की हेल्प से जो नेटवर्क में आपके डिवाइसेस होते हैं, दे आर लिंक्ड विद वन अनदर। सो स्विचेस आर डिवाइसेस केपेबल ऑफ क्रिएटिंग temporary connections between two or more devices linked to the switch. So agar meri this is device A and this is device B, so if I want to send anything from A to B, so this switch will create a temporary connection between A and B. So is temporary connection ke through what will happen, I will be able to transfer the message from A to B. In a switch network, some of the nodes are connected to the end systems and others are used for routing. So what happen is that suppose अब यहाँ पे तो all are your end systems. Now suppose कि we do not have a net, we do not have a link like this. A to B हमारे पास कोई link नहीं है, but I want to send a message from A to B. ठीक है, अब A to B, how will I send the message? I will send the message via this node, that is C. ठीक है। सो ये आपके A और B क्या हो गए, A and B are your end systems and C is the one that is used for as an intermediate node. मतलब कि पहले A से मैसेज जाएगा C पे, फिर C के थ्रू स्विच जो कनेक्ट है B से, then it will go via C to B. ठीक है। सो अगर आप यहाँ देखो, so these are your systems A B C D E, these are different different systems and these are your switches. अब मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें मैंने I have connected like this, but what can happen is it may be possible कि इस switch की जगह I, instead of using this switch, I can directly connect this switch with this system and this switch with this system, ऐसे करके, या I can connect this switch with this switch also. So as you can see here, ये आपका switch है 1. This is basically the symbol that book में use किया है for switch. So this is your what? This is your switch. Okay, so अब आप ये कुछ, there are 5 switches and how they are connected. Switch 1 is connected to A, B, J and switch 4 and 5 and 2. So this is how you can form a network. एक network कैसे form होता है? A network can be formed with the help of switches. Now you can see here कि जो end systems हैं, they are not connected with each other directly. ऐसे connected नहीं है. They are connected via your switches. So this is basically is known as switching. ठीक है? So अब now what is basically switching, हमने पढ़ लिया कि switching होता क्या है. अब we have what are the advantages of switching? So advantages are कि switch increases the bandwidth of the network. मतलब जो भी नेटवर्क में आपका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है मैसेज को सेंड करने की एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो स्विच क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है उस बैंडविड्थ को. फिर it reduces the workload on individual PCs as it sends the information to only that device that has been addressed. अब suppose यहाँ पे
A is the device and it wants to send the message to D. So what will happen is it will send this message to this switch will send the message to this one, this will send this message, and this will send the message to this. So if you want to travel your message from A to D or send your message from A to D, you will use this part. So अब यहाँ पे B and C का कोई use ही नहीं हुआ. Why? Because switch ने directly it has sent the message via A from the switches 1, 2 and 3 and फिर वो आपके D पे पहुंच गया. So this is what they're saying. It reduces the workload on individual PCs. फिर it increases the overall performance of the network by reducing the traffic on the network and there will be less frame collision as switch creates the collision domain for each connection. So now ये word क्या होता है collision domain अगर आप पूछो तो जहां पे the place और area वहां पे जहां पे collisions जो हैं वो confined हो जाते हैं. मतलब कि that place जहां पे collisions नहीं हो सकते that is known as your collision domain. जहां पे collisions को हम confine करते कि ठीक है आपके अगर मेरा ये area है so this is my collision domain. मतलब कि collision अगर होगा तो इस place पे ही होगा. So क्या होगा यहाँ पे स्विचिंग के केस में ये collision domains क्रिएट करके वो क्या करते हैं कि फ्रेम के collisions को वो लेस कर देते हैं. ठीक है. सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि collision क्या होता है, व्हाट इज collision? सो व्हाट इज collision? अगर one या two systems जो हैं, ठीक है, if two or more systems wants to transmit their data at the same time, अगर एक same time पे दो या दो से ज्यादा systems अपने मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, so there is a possibility कि वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा collision. ठीक है. बट द प्लेस और एरिया जहां पे हम collision को confine कर दें that is known as the collision domain. ठीक है. अभी जब आप आगे डिवाइसेस पढ़ोगे तो उसमें जो स्विच है, स्विच जो है वो आपका कोलिजन डोमेन प्रोवाइड करता है बट हब जो है वहां पे आपका कोलिजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है. दैट इज व्हाई पहले सबसे पहले हब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. अभी मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ. सबसे पहले हब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था बट हब में दिस कोलिजन फैक्टर वाज वेरी मच. So इसीलिए हब को रिप्लेस करके स्विच वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड देन फर्दर अदर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज स्विच की भी अपनी कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं. तो उसके बाद आपकी नेक्स्ट चीजें आएंगी. ठीक है. सो जब आप उन डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा ये वाले टर्म्स. देन नेक्स्ट इज ये आपके स्विचिंग के टाइप्स. सो बेसिकली जो आपके स्विच नेटवर्क्स हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स की स्विचिंग है आपकी. सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग. एंड पैकेट स्विचिंग आपकी टू टाइप्स की है, डेटाग्राम नेटवर्क्स एंड वर्चुअल सर्किट. सो सर्किट एंड पैकेट जो है वो आपके डेली आज भी लाइफ में यूज हो रहे हैं बट मैसेज जो है वो इतना यूज नहीं होता है. ठीक है. सो नाउ वी स्टार्ट विद सर्किट स्विचिंग. उससे पहले अब सर्किट स्विचिंग क्या है आपकी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे दे आर टेलिंग कि कौन सी स्विचिंग कौन सी लेयर पे यूज होगी. ठीक है. सो सर्किट स्विचिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, फिजिकल लेयर पे है. Because अब यहाँ पे there are no packets exchange at physical layer. The switches at the physical layer allow signals to travel in one path or the another. ठीक है. डेटा लिंक लेयर पे आपकी पैकेट स्विचिंग है. ठीक है. और नेटवर्क लेयर पे आपकी पैकेट स्विचिंग है. अब however the term packet in this case means frames या फिर cell. So packet switching at data link layer is normally done using virtual circuit. अभी हमने पढ़ा था कि packet switching टू टाइप्स की होती है, virtual and datagram. So virtual जो है वो data link layer पे है और जो आपके नेटवर्क लेयर पे either virtual और datagram, but generally we prefer datagram on the network layer. ठीक है. And then we have application layer पे we have message switching जहां पे communication takes place by exchanging the messages. ठीक है. now अब वीडियो में पढ़ते हैं एक एक करके कि what is it. So first we have circuit switching. Circuit switching नाम से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि we are talking about a circuit. ठीक है. So what happens is when two nodes communicate with each other over a dedicated communication path. Dedicated communication path मतलब कि you have already decided the path. अगर if you have a device, if you have suppose these are your devices, this is the sender and these are your switches. ठीक है. यहाँ पे आपके switches लगे हुए हैं. So now what will happen is कि suppose these are connected like this, ऐसे ऐसे आपस में they are connected and you have already decided कि ये path ही follow करना है if you want to go to the destination. That this is the path that is to be followed, then that is known as dedicated communication path. ठीक है.
सो स्विचिंग में क्या होता है, सर्किट स्विचिंग में कि वी हैव अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, देयर इज अ नीड ऑफ प्री स्पेसिफाइड रूट from which data will travel and no other data is permitted. So what we will do is कि we will specify a route, पहले से ही specify कर दोगे, जैसे आपको पता लगेगा कि this is a sender and this is receiver. So what will happen is a route will be predefined and it will, and all the messages, all everything will follow that part only, that path only, and no other data is permitted. जैसे कि आप example ले लो टेलीफोन का, ठीक है. So when we have this telephone thing, so वहां पे भी आपने नोटिस किया होगा जब पहले लैंडलाइन चलते थे, so there was a dedicated path कि अगर आप एक नंबर पे दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हो, so आपका जो था वो डेडिकेटेड रहता था पाथ, और उस बीच में कोई भी अगर कोई कॉल भी करता था तो वेटिंग वाली चीज आती थी, राइट. सो इन सर्किट स्विचिंग टू ट्रांसफर द डेटा, सर्किट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड सो दैट डेटा ट्रांसफर कैन टेक प्लेस. अब जो सर्किट स्विचिंग है ये 3 फेजेस में होती है, ठीक है. क्या क्या है, पहला सबसे पहला एस्टैब्लिशिंग अ सर्किट, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है. सबसे पहले आप सर्किट को एस्टैब्लिश करोगे या फिर कनेक्शन को एस्टैब्लिश करोगे बिटवीन द डिवाइसेस, फिर आप डेटा ट्रांसफर करोगे, एंड व्हेन योर डेटा विल बी ट्रांसफर्ड यू विल डिस्कनेक्ट द सर्किट और यू विल रिलीज द सर्किट. और देयर इज अनदर वर्ड, यहाँ पे आप बोल सकते हो सेटअप, कनेक्शन सेटअप, एंड हियर यू कैन से टीयर डाउन, ठीक है. सो सबसे पहले आया एस्टैब्लिशिंग अ सर्किट. अब इस फेज में क्या होता है कि सर्किट को आप एस्टैब्लिश करते हो बिटवीन 2 एंड्स. सर्किट प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम वन टू द अदर एंड. Resources are reserved at intermediate switches which are used during the transmission. मतलब अब देखो, अगर आपने suppose you want to send a message from A to B, and अब A to B को send करने पे the following path that has been taken is this. If this is the path, so there are many resources that are to be what you can say stored, या मतलब जिनको आपको रिजर्व करना होगा, जैसे कि बैंडविड्थ, आपके चैनल को आपको रिजर्व करना है, मीडियम को रिजर्व करना है, ठीक है. सो दीज रिसोर्सेज जो है वो ये आपके इंटरमीडिएट स्विचेस पे रिजर्व हो जाएंगे पहले से ही, एंड दीज इंटरमीडिएट स्विचेस आर कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक्स. If you see this, यहाँ पे this is the sender and this is the receiver. So अब मैसेज को सेंड करने के बहुत सारे वेज हैं, बट दिस रेड लाइन वाला जो पाथ है this has been reserved. So ये जो आपका एक डेडिकेटेड पाथ हो गया, and these are your physical links, ठीक है. So अब आपका कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश हो गई, सर्किट इज एस्टैब्लिश. व्हाट इज द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग इज डेटा ट्रांसफर. सो अब जो सेंडर है वो मैसेज को अपने सेंड कर देगा, ट्रांसफर कर देगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. So after the circuit is established, the entire data travels over the dedicated path from one end to the other end. और फिर tear down phase या फिर आपका release वाला phase. So जब आपकी when one of the parties needs to disconnect, मतलब अब receiver को message मिल गया, so it needs to disconnect. So वो एक signal भेजेगा हर switch को कि अपने resources को release कर दो, my work has been done. फिर आपका कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा. सो इन सर्किट स्विचिंग, resources need to be reserved during the setup phase. The resources remain dedicated for the entire duration of data transfer until the tear down phase. ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हो गई? यस मैम. फिर अब ये वाला अगर डायग्राम देखो, एवरी स्विच इज मेड, जो आपका नेटवर्क है हर स्विच के कुछ बहुत सारे फिजिकल लिंक्स होते हैं, ठीक है. हर स्विच के पास बहुत सारे लिंक्स होते हैं, बट हम क्या करते हैं, उन सारे लिंक्स को वी मेक इनटू वन लिंक, हम उन्हें एक लिंक बनाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? दिस प्रोसेस इज नोन एज, अगर हम बहुत सारे लिंक्स को एक लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ये मल्टीप्लेक्स है. मल्टीप्लेक्स. सॉरी मैम, मल्टीप्लेक्स. आउटपुट में डीमल्टीप्लेक्स. हाँ, राइट, ठीक है. So a circuit switch network is made up of a set of switches that is connected by physical links, ठीक है. But
in which each link is divided into n channels. ठीक है, so क्या हुआ यहाँ पे, आपने जो ये था आपका what you say switch, इसमें आपके different channels थे, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इन channels को आपने एक link में convert कर दिया, that is your multiplexing. तो multiplexing के लिए क्या यूज करते हैं, या तो हम FDM यूज करते हैं या हम TDM यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आया, फिर अगेन यहाँ पे आपकी मल्टीप्लेक्सिंग हुई, यहाँ आपकी डीमल्टीप्लेक्सिंग हुई, सिमिलरली हर जगह यही होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि सर्किट स्विच नेटवर्क में आपकी मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है। देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग। अब a well defined and dedicated path exists for data to travel. There is no waiting time at any switch and data is transmitted without any delay and data always reaches the other end in order. अब यहाँ पे डिले क्यों नहीं हो रहा है, क्या क्या वजह है डिले ना होने की? What do you think is the reason कि डिले नहीं हो रहा है? अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये वाली चीज पढ़नी है या वाली चीज पढ़नी, तो आप लोग के आंसर्स फटाफट आ जाते हैं, और कुछ पढ़ाई से पूछो तो कोई आंसर ही नहीं देता है। क्या वजह है कि डिले नहीं हो रहा है, कुछ तो बोलो। हाँ, वेटिंग टाइम नहीं है, पर क्यों नहीं है वेटिंग टाइम? ये तो इसमें लिखा ही है कि देयर इज नो वेटिंग टाइम एट एनी स्विच। क्यों नहीं है वेटिंग टाइम? Because one link available. हाँ, One link. नहीं, Because now all switches are connected to each other. That's why time is available. नो, For example, multiple signals combined. वेटिंग टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि सारे रिसोर्सेज पहले से ही रिजर्व्ड हो रखे हैं। ये बताया था इसमें, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज, अगर पढ़ाओ, ये सर्किट स्विचिंग में रिसोर्सेज पहले ही रिजर्व्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेटअप फेज, फिर डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस एंड सारे रिसोर्सेज तब तक के लिए आपके पास रहते हैं जब तक कि आप कनेक्शन को रिलीज ना कर दो या टीयर डाउन ना कर दो, ठीक है। इसलिए वेटिंग टाइम नहीं होता, बिकॉज सारे ही रिसोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड हैं वो पहले से ही आप, जो भी आपका पाथ है, जो जितने भी इंटरमीडिएट स्विचेस हैं वो पहले से ही रिजर्व कर लेते हैं। इसलिए जब भी जैसे ही मैसेज स्विच पे पहुंचता है वो तुरंत उसको जो भी उसको जरूरी है वो सारे रिसोर्सेज को देता है मैसेज को, और फिर आगे ट्रैवल करवा देता है। डिसएडवांटेज क्या है? The channel is blocked for two ends only, मतलब कि ये जो पूरा चैनल है, अगर मैं बात करूँ तो it is blocked for two systems only, मतलब A to B के कम्युनिकेशन के लिए पूरा पाथ ब्लॉक हो जाएगा। It is inefficient in terms of utilization of system resources. The time required for establishing the circuit between two ends is too long. जो हमें establishing करनी सर्किट की, जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट फेज है, वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। फिर dedicated channels require more bandwidth. It is more expensive than other switching techniques. जो routing decisions हैं, जो आप नेटवर्क या पढ़ोगे, so you will come to know कि हर नेटवर्क डिवाइस की अपनी एक राउटिंग टेबल होती है, ठीक है। सो जो राउटिंग टेबल में आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि सेंडिंग एड्रेस, रिसीविंग एड्रेस, और आपके हेडर, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो सारे डिसीजन जो हैं, वो अगर एक बार आपका सर्किट स्टैब्लिश हो गया, so you cannot change that decision. फिर अगर कोई चैनल फ्री भी है तो कोई भी अदर डेटा, जो कोई भी अदर सोर्स कैन नॉट यूज दिस चैनल टू सेंड द डेटा until unless ये इस चीज को फ्री ना कर दे।
सो क्या डिसएडवांटेजेस हुई? सबसे पहले तो ये कि अगर आपकी जो है डेडिकेटेड पाथ है तो ज्यादा बैंडविड्थ लगेगी। फिर अगर आपने एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते उसके बाद, बहुत कॉस्टली है एज कम्पेयर टू अदर स्विचिंग टेक्निक्स। और इवन इफ ये चैनल फ्री भी हो जाए, इवन इफ सारा मैसेज रिसीव भी हो जाए, बट अनटिल अनलेस आप ये वाले जो चैनल है इसको आप कनेक्शन को ब्रेक नहीं करोगे, तब तक कोई और इसे यूज नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका डिसएडवांटेजेस, ये हो गया आपका सर्किट वाला। नेक्स्ट इज योर पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? पैकेट स्विचिंग में जो आपका डेटा है, it is breaking down into several small data packets. So packet switching technique transmits data through the network by breaking it down into several data packets. The switching information is added in the header. अब आपके header में क्या होता है? Every packet contains some information in its header such as source address, destination address and sequence number. अब sequence number क्या हुआ? अब आपने अपने इस मैसेज को डिफरेंट पैकेज में ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो सपोज अब ये आपका फर्स्ट पैकेट है, दिस इज योर सेकंड पैकेट, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फोर्थ, दिस इज योर फिफ्थ। आपको तो पता है, बट रिसीवर को कैसे पता लगेगा कि कौन सा पैकेट कौन सा है? सो रिसीवर को ये पता करने के लिए दैट दिस इज द फर्स्ट मैसेज, दिस इज सेकंड मैसेज, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, वी हैव अ सीक्वेंस नंबर फॉर ईच एंड एवरी पैकेट। सो आपका जो हेडर होगा, जो पैकेट में जो हेडर लगेगा, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होगी कि किसने भेजा है, किसको भेजना है एंड नंबर क्या है पैकेट का। सो द पैकेट्स आर गिवन अ यूनिक नंबर to identify their order at the receiving end. Packets will travel across the network taking the shortest path as possible. All the packets are reassembled at the receiving end in correct order. Why? Because this may be a possibility कि अगर आपने यहाँ से भेजा and different paths हैं उसके पास, ठीक है? So if this has to go from A to B, so what will happen is suppose the packets are 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. So हो सकता है कि 1 वाला यहाँ से चला जाए, 2 वाला यहाँ से चला जाए, 3 वाला यहाँ से चला जाए, and it may be possibility कि 3 वाला सबसे पहले reach करे, फिर 2 करे, and then 1 will reach your destination. So now if this is the case, then अब यहाँ पे आपका मैसेज का ऑर्डर क्या था? 1 2 3, और मैसेज पहुंचे कैसे? 3 2 1. सो अब ये आपके यहाँ पे रीअसेंबल होंगे एट द रिसीवर. This is what they are saying. All the packets are reassembled at the receiving end in correct order. If any packet is missing or corrupted, then the message will be sent to resend the message. And अगर correct order में packets पहुंच जाते हैं, so acknowledgement message will be sent to the source कि I have received the entire message. Clear? ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ पैकेट स्विचिंग का क्या है? अब पैकेट स्विचिंग जो है आपका, इट यूजेस स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक. नाउ व्हाट इज दिस? क्या होता है यहाँ पे कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले सपोज this technique is very beneficial because packets may get discarded at any hop. Hop means कोई भी node आप बोल सकते हो, ठीक है? Due to some reason. So more than one path is possible between a pair of source and destination. So each packet contains, हर पैकेट में source का एड्रेस भी होगा और destination का एड्रेस भी होगा, जिससे कि वो independently travel कर सके throughout the network. So in other words, packets belonging to same file may or may not travel through the same path. If there is congestion मतलब कि traffic at some path, packets are allowed to choose different path possible over the existing network. ठीक है? So store and forward technique क्या हुई आपकी कि you are storing and you are forwarding. मतलब कि पहले what will happen is कि A से suppose एक switch पे गया ये आपका packet, that is packet number 1. So अब X जो switch है, it will store it. अब इस पैकेट को उसने स्टोर किया, it will see कि इसे, अब इसके पास एक डेस्टिनेशन है यहाँ पे C और एक है यहाँ पे switch, ठीक है? अब इस switch के पास इस switch की भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है? It will have the information of this switch as well. So now what will happen is कि यहाँ पे आया A और आपको पता है कि इसको मैसेज भेजना है B को. So now what will happen? इसने ये वाला पैकेट अपने पास स्टोर किया. It will see कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है.
अगर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है सी, सो वो यहाँ फॉरवर्ड कर देगा, बट अगर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस हुआ बी, सो इट नोस कि ये वाला स्विच जो है वो बी से कनेक्टेड है, सो वो यहाँ फॉरवर्ड कर देगा. सो दिस इज योर स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक कि while forwarding the packet, each node first store that packet and then forward it. Clear हुई चीज? सो इसमें बेसिकली क्या चीज है पैकेट स्विचिंग में, जो मेन पॉइंट है. पहला पैकेट स्विचिंग में क्या है कि आपका जो मैसेज है, व्हाटएवर मैसेज यू हैव, उस मैसेज को आप ब्रेक करते हो किसमें, पैकेट्स की फॉर्म में. फिर क्या है, इंडिपेंडेंट पाथ, हर पैकेट अपना इंडिपेंडेंट पाथ चूज कर सकता है, ठीक है. देन देयर इज मेथड ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक. जो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक हर पैकेट जो है वो हर स्विच यूज करता है. एंड each packet is having a header जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सेंडर का एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और आपका सीक्वेंस नंबर, ठीक है. सो ये हुआ आपका पैकेट स्विचिंग. अब जैसे आप ये देखो, दिस इज द इमेज, यहाँ पे आपका मैसेज है, ठीक है. ये मैसेज आपको सेंड करना है, तो अब आपका मैसेज है पैकेट्स में डिवाइड हो गया, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3. अब ये आपके डिफरेंट पाथ है जो पैकेट 1 ने लिया. सो पैकेट 1 ट्रेवल्स फ्रॉम दिस, यहाँ से आके यहाँ पे पैकेट 1 आया, ठीक है. फिर पैकेट 2 जो है इट चूज दिस पाथ और वो यहाँ चला गया. फिर पैकेट 3 ने ये वाला पाथ लिया और वो यहाँ गया. अब आपके रिसीवर एंड पे these are the packets that are being received. So packets are sent over the इंटरनेट बाय द मोस्ट एक्सपीडियंट रूट. मतलब कोई भी सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो उस वक्त ठीक लगेगा रूट, हर पैकेट को अपने अकॉर्डिंग वो उस पैकेट को, उस रूट को फॉलो करेगा. अब आपका ये आ गया मैसेज. अब रिसीव मैसेज पे क्या होगा, ये सारे पैकेज जो है वो रीअसेंबल्ड. सो पैकेज आर रीऑर्डर्ड एंड रीअसेंबल्ड एंड दिस इज व्हाट इज योर रिसीव्ड मैसेज, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ योर पैकेट स्विचिंग. ये चीज क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है. अब एडवांटेजेस क्या है पैकेट स्विचिंग की सर्किट स्विचिंग में. सो मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक सर्किट रिजर्व नहीं करना है. सो जब हमने पढ़ा था वहां पे कि जब आपको डेडिकेटेड पाथ ये होता है तो डेडिकेटेड पाथ में ज्यादा बैंडविड्थ यूज होती है, ठीक है. अब अगर कोई पैकेट मिस हो जाए, डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे, सो इट इज रिलायबल बिकॉज रिसीवर विल गेट टू नो कि मेरे पास एक पैकेट मिसिंग है. More fault tolerant because packets may follow different path in case any link is down, and it is cost effective and comparatively cheaper to implement. ये तो हो गए advantages. अब disadvantages क्या है? Packet switching don't give packets in order, but circuit switching provides order delivery of packets because all the packets follow the same path. क्योंकि आपका एक सर्किट एस्टैब्लिश हो गया, सो हर पैकेट को, हर मैसेज को वही पाथ फॉलो करना है. फिर पैकेट स्विचिंग की कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर एट ईच नोड बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी टू फॉलो मल्टीपल पाथ, एंड यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले होता है बिकॉज ऑफ मोर रीराउटिंग. एंड पैकेट स्विचिंग इज बेनिफिशियल ओनली फॉर स्मॉल मैसेजेस. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पैकेट स्विचिंग इज बेनिफिशियल ओनली फॉर स्मॉल मैसेजेस. फॉर लार्ज मैसेज सर्किट स्विचिंग इज बेटर, ठीक है. अब हमने पढ़ा था कि पैकेट स्विचिंग होते हैं दो टाइप के. पहला कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब डेटाग्राम एंड वर्चुअल. सो डेटाग्राम जो है आपका वो होता है कनेक्शन लेस, ठीक है. अब डेटाग्राम नेटवर्क में क्या है, ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर्स इवन इफ अ पैकेट इज अ पार्ट ऑफ मल्टी पैकेट ट्रांसमिशन. मतलब कि अगर कोई भी हम मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर एंड उसमें बहुत सारे पैकेट्स हैं, सो मल्टी पैकेट ट्रांसमिशन मतलब कि बहुत सारे पैकेट जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो नेटवर्क हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली ही ट्रीट करता है, ठीक है. सो नेटवर्क ट्रीट्स इट एज इट इज एग्जिस्टेड अलोन. सो पैकेट्स इन दिस अप्रोच आर रेफर्ड टू एज डेटाग्राम्स. ये चीज, ये लाइंस क्लियर हुई? ये लाइंस क्लियर हो गई? मैम प्लीज रिपीट डेटाग्राम. सी इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि आपका कनेक्शन लेस का अभी तक इसमें ये मतलब है कि जो आपका नेटवर्क में, डेटाग्राम नेटवर्क में जो पैकेट है उसको हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं. मतलब कि अगर आपने अपना मैसेज को डिवाइड किया 5 पैकेट्स में, सो हर पैकेट जो है वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट होगा, इंडिपेंडेंट मैसेज की तरह ट्रीट होगा, और हर पैकेट को हम बोलते हैं डेटाग्राम, ठीक है. ये वो बोल रहे हैं.
फिर उसके बाद अगर आप ये वाली डायग्राम देखो, सो यू विल कम टू नो, यहाँ पे आपका मैसेज है 1 2 3 4, ठीक है, ये आपको यहाँ से आपको यहाँ पे सेंड करना है। अब आपका जो पैकेट 1 है, पैकेट 1 विल ट्रैवल अलोन, सो पैकेट 1 जब नेटवर्क पे आया सो उसने ये वाला पाथ चूज किया, ठीक है, दिस वन। देन पैकेट 2 जब नेटवर्क पे आया सो उसने ये पाथ चूज किया, पैकेट 3 ने भी ये वाला पाथ चूज किया, पैकेट 4 ने ये वाला पाथ चूज किया। फिर 1 जब यहाँ पहुंचा सो 1 चोज दिस मेथड, दिस पाथ, फिर ये वाला, ठीक है, फिर 2 ने ये वाला, देन 3 एंड देन 4। सो अब यहाँ नोटिस करोगे कि हर पैकेट में एक इंडिपेंडेंट पाथ, हर पैकेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है एंड हर पैकेट का अपना एक अलग पाथ है। कोई भी पैकेट किसी भी पाथ को फॉलो करके चल रहा है बिकॉज उसे रिसीवर तक पहुंचना है। अब यहाँ पे जो पहुंचे सो यू विल सी कि दे आर नॉट assembled in the way it was assembled here, मतलब कि इनका ऑर्डर अलग है। सो अब जैसे ही वो रिसीवर पे पहुंचेंगे दे विल बी रीअसेंबल्ड, एक एल्गोरिथम, एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू वो रीअसेंबल करेंगे अपने आप को एंड देन फिर वो रिसीवर को रिसीव हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज डेटाग्राम, दिस इज व्हाट इज कनेक्शन लेस, कि कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे आपस में, बस हर पैकेट अपना अपना पाथ ले रहा है एंड अपने पाथ से चले जा रहा है। अब वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। So a virtual circuit network is a cross, मतलब cross between circuit switch network, मतलब कुछ properties circuit switch network की हैं और कुछ properties datagram network की। क्या क्या properties हैं? Virtual circuit network, as नाम से circuit लिखा हुआ है, so there are setup and tear down phases in addition to data transfer। मतलब कि अब यहाँ पे जैसे virtual circuit लिखा है, so virtual circuit में आपका तीनों phases होते हैं जो circuit switch network में होते हैं, setup, tear down और data transfer, ठीक है। resources can be allocated during the setup phase जैसे circuit switch network में होता है, या फिर जब आपको डिमांड है, जैसी आपकी डिमांड है उसके हिसाब से आप resources को allocate कर दो। so both the methods are applicable in your virtual circuit network and in circuit switch network all packets follow the same path established during the connection। so virtual circuit network क्या है आपका? It is a type of network that has qualities of circuit switch network also and datagram network also। अब यहाँ पे अगर आप देखो so A से अगर D को मैसेज सेंड करना है, if this is your sender and this is your receiver, ठीक है, so now what will happen is कि A से मैसेज जाएंगे पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है, मैसेज will be sent in the form of packets only but with a three phases की पहले लग जाएगी। So what is the phase? सबसे पहला सेटअप फेज। तो फेज का सेट हुआ कि ये या तो मतलब आपने एक फेज सेट किया कि इन चारों में से आपको कोई एक फेज सेट करना है। So what you did, आपने बोला कि ये वाला पाथ आपने सेट कर दिया कि this is the path that has to be followed, ये, ठीक है। फिर अब डेटा ट्रांसफर होना शुरू हुआ, यहाँ से ट्रांसफर हुआ, यहाँ से ट्रांसफर हुआ, यहाँ से ट्रांसफर हुआ और फिर यहाँ से ट्रांसफर हो गया। अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो ऑर्डर था सेम ऑर्डर में मैसेज ट्रांसफर हुए हैं, सेम ऑर्डर में पैकेज ट्रांसफर हुए हैं। व्हाई? बिकॉज सबने एक ही पाथ को फॉलो किया है और फिर आपका ये जो कनेक्शन है जो एस्टैब्लिश हुआ था वो आपका ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हुआ वर्चुअल वाला? सो ये ध्यान रखना कि वर्चुअल जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। Why connection oriented? Connection oriented because यहाँ पे हम एक सर्किट पहले से एस्टैब्लिश कर देंगे और जो आपका डेटाग्राम है वो कनेक्शन लेस है बिकॉज वहां पे हर पैकेट जो है अपना ही अलग पाथ फॉलो करता है। कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको यही पाथ फॉलो करना होगा। चीज क्लियर हुई एवरीवन? So now this is the difference between virtual circuit switching and datagram। ये मैंने वैसे तो उसमें सब चीजें सेम ही है बट स्टिल आई हैव रिटन ओवर हियर जिससे कि आपको क्लियरली अगर मान लो कभी थ्योरी का क्वेश्चन में पूछे तो इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, तो आपको पता हो। सो वर्चुअल सर्किट में क्या होता है? The first packet during its transmission informs the intermediate switches that more packets are following and reserve the resources। कैसे? जैसे CPU हो गया, bandwidth हो गया, buffer हो गया for the following packets at all the switches on the way। So ये क्या बोल रहा है कि जो आपका फर्स्ट पैकेट होगा, if you are suppose message is divided into 3 packets, तो जो फर्स्ट पैकेट होगा वो हर स्विच को ये इन्फॉर्म कर देगा कि more packets are following me। आप जितनी ये जो रिजर्व रिसोर्सेज हैं, जो CPU हो गया, बैंडविड्थ हो गया, बफर हो गया, इसे प्लीज रिजर्व कर लो उन बाकी पैकेट्स के लिए जो आ रहे हैं। बट डेटाग्राम स्विचिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज हर पैकेट का अपना अलग पाथ होता है, ठीक है।
वर्चुअल सर्किट में क्या होता है, पैकेट्स आर नेवर डिस्कार्डेड एट द इंटरमीडिएट स्विचेस एंड इमीडिएटली फॉरवर्डेड सिंस द रिसोर्सेज आर रिजर्व फॉर देम। बट डेटाग्राम में क्या होता है कि सिंस यहाँ पे आपका, अगर मान लो सपोज ऐसा हो रहा कि आप ए पे थे, ठीक है, आपने यहाँ से मैसेज भेजा इस स्विच, इस स्विच ने मैसेज फॉरवर्ड किया इस स्विच पे। अब सपोज यहाँ से तो पैकेट सेंड हो गया, जब वो यहाँ पे सेंड करने वाला था तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, सम रिसोर्सेज वर नॉट अवेलेबल। सो अब क्या होगा, इट विल डिस्कार्ड दिस पैकेट। अब वो पैकेट कहाँ पे है, पहले वो पैकेट ए पे था, राइट, फर्स्ट दिस पैकेट वाज एट ए, अब वो पैकेट कहाँ आ गया, अब वो पैकेट आ गया एक्स पे, दैट इज दिस राउट स्विच 1, ठीक है। जैसे ही स्विच 2 पे वो देखा एंड इट रियलाइज कि यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज हैं जो पहले से नहीं हुए, so it will discard this packet, this switch will discard this packet, ठीक है। so this is what they are saying कि यहाँ पे पैकेज को डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा वर्चुअल सर्किट में, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी रिसोर्सेज रिजर्व्ड हो रखे हैं पहले से ही। बट डेटाग्राम में जो पैकेज है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, व्हाई, बिकॉज इफ सफिशिएंट रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल टू प्रोसेस द पैकेज। फिर वर्चुअल में क्या है, डेडिकेटेड पाथ यूज होगा, डेटाग्राम में पाथ इंडिपेंडेंटली यूज होगा, ठीक है। फिर डेटा अपीयर्स इन ऑर्डर एट द डेस्टिनेशन, बट डेटाग्राम में डेटा में अपीयर आउट ऑफ ऑर्डर एट द डेस्टिनेशन। फिर वर्चुअल इज हाईली रिलायबल सिंस नो पैकेज आर डिस्कार्डेड एंड डेटाग्राम इज नॉट रिलायबल। फिर वर्चुअल इज कॉस्टली, व्हाई कॉस्टली, बिकॉज आपको पूरा एक सर्किट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर कनेक्शन में आप डेटा ट्रांसफर करोगे, फिर कनेक्शन को आप ब्रेक कर दोगे। बट डेटाग्राम जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर वर्चुअल में क्या बोल रहे हैं, only first packet requires a global header। global header मतलब कि रिसीवर से, सेंडर से रिसीवर तक का एड्रेस जो है वो सिर्फ पहले पैकेट पे होगा, बाकी सारे पैकेट्स में जो नोड टू नोड, जो इंटरमीडिएट नोड्स होंगे उनके हेडर होंगे। लेकिन डेटाग्राम में क्या होगा, हर पैकेट के पास सोर्स सेंडर का एड्रेस भी होगा और डेस्टिनेशन की सारी इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज दे आर टेकिंग द इंडिपेंडेंट पाथ्स। फिर वर्चुअल सर्किट जो है आपका डेटा लिंक लेयर पे लगेगा और डेटाग्राम जो है वो आपका नेटवर्क लेयर पे लगेगा। इट इज क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट? ठीक है, थोड़ी थ्योरी ज्यादा है इसमें, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा बोरिंग सा लग रहा हो, बट सर्किट स्विचिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि स्विचिंग से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बोरिंग तो नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. बोरिंग तो नहीं लग रहा है? No, ma'am. एक बार पता नहीं कब वो दिन आएगा एक बार में जवाब देने लगोगे मेरे एक ही बार में पूछने पर। अब थर्ड टाइप आई आपकी मैसेज स्विचिंग। अब मैसेज स्विचिंग क्या है, इट वाज डेवलप्ड एज एन अल्टरनेट टू सर्किट स्विचिंग बट बिफोर पैकेट स्विचिंग। सो मैसेज स्विचिंग आपकी सर्किट के बाद एस्टैब्लिश हुई थी, लेकिन पैकेट से पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया। सो मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि आप एंटायर डेटा को एक साथ सेंड करते हो, यहाँ पे पैकेट्स में डिवाइड नहीं होता है। So in message switching, end users communicate by sending and receiving the messages that included the entire data to be shared. Messages are the smallest individual unit. Also, sender and receiver are not directly connected. There are number of intermediate nodes transfer data and ensure that the message reaches its destination. So message switch data networks are hence called hop by hop systems. सो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, पैकेट स्विचिंग में आपका जो मैसेज था वो पूरा पैकेट में डिवाइड हो रहा था और फिर वो आगे ट्रांसफर हो रहा था। बट मैसेज स्विचिंग में क्या है, मैसेज स्विचिंग में आप पूरे मैसेज को एंटायरली सेंड कर देते हो, बट वो मैसेजेस जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती हैं। अब इसमें आपके टू डिस्टिंक्ट और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैसेज में, जो है आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड। सो स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज में भी है और पैकेट में भी, ठीक है। हॉप टू हॉप इज नोड टू नोड, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक। सो आपके मैसेजेस जो हैं वो एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसीवर और सेंडर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में इंटरमीडिएट नोड्स हैं। सो इसलिए जो मैसेज है वो हर नोड से हर नोड पे ट्रांसफर होता है बिफोर इट रीचेस द डेस्टिनेशन। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज हॉप टू हॉप, दैट इज नोड टू नोड सिस्टम।
अब आपका आया स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड आपका कहाँ यूज हो रहा है? स्टोर एंड फॉरवर्ड आपका मैसेज में भी यूज हो रहा है और पैकेट में भी यूज हो रहा है, दोनों में आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्निक यूज होती है। सो intermediate nodes have the responsibility of transferring the entire message to the next node. Hence, each node must have the storage capacity. A message will only be delivered if the next hop and the link connecting it are both available, or otherwise it will be stored indefinitely. मतलब कि अगर आपका hop जो अगर आपने यहाँ पे हुआ, ठीक है, and you want to send this message to this switch and then from there it will be sent. अब यहाँ पे आगे आप मैसेज तभी सेंड कर पाओगे इफ दिस लिंक इज अवेलेबल टू यू, मतलब कि कोई और इस लिंक को यूज ना कर रहा हो। अगर इफ somebody else is using this link, if this link is busy, so जो पैकेट है वो indefinite टाइम के लिए इस स्विच पे ही रह जाएगा। this switch will store the packet for indefinite amount of time, and अगर ये अवेलेबल हो गया so it will store it, store तो उसने कर ही रखा है, then it will forward it. So store and forward switch forwards a message only if sufficient resources are available and next hop is ready for accepting the data. So this is called store and forward property. So क्या property हुई कि suppose you are sending a message, आप एक sender हो, ठीक है, and this is connected with the help of switch. ये आपका destination है, this is your destination. अब आपने पैकेट सेंड किया, इफ दिस इज द मैसेज, सपोज मैसेज, पैकेट तो नहीं, मैसेज सेंड किया, ठीक है, अब वो मैसेज आया यहाँ पे, ठीक है, अब दिस स्विच दैट इज योर स्विच 1 विल स्टोर दिस मैसेज, अब उसने इस मैसेज को स्टोर कर लिया अपने पास। नाउ बिफोर फॉरवर्डिंग इट टू द नेक्स्ट स्विच इट विल चेक फॉर द रिसोर्सेज। अब अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने भी जरूरी रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, सो इट विल फॉरवर्ड दिस मैसेज टू योर स्विच 2। अब आपका यहाँ पे आ गया। अब दिस विल ऑल्सो चेक फॉर द रिसोर्सेज। अब यहाँ पे सपोज रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है दैट आर रिक्वायर्ड, इफ रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल दिस स्विच दैट इज स्विच 2 विल स्टोर दिस मैसेज, वो इस मैसेज को स्टोर कर लेगी जब तक कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल ना हो जाए। सो दिस इज स्टोर एंड फॉरवर्ड, क्लियर? Next is message delivery. So it implies wrapping the entire information in a single message and transferring it from source to destination. Each message must have a header that contains the message routing information, including your source and destination. So अगर आप यहाँ पे देखो, so ये sender है and this is the receiver. यहाँ पे आपके कुछ intermediate switching devices हैं। अब यहाँ पे ये मैसेज जो है, पहले ये पूरा का पूरा मैसेज जो है वो ट्रांसफर होगा, फिर ये जो इंटरमीडिएट डिवाइस है इट विल स्टोर द फुल मैसेज एंड इट विल चेक वेदर द लिंक इज अवेलेबल और नॉट। अगर सारी आपके रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई सो वो इसको फॉरवर्ड कर देगा। अगेन ये इंटरमीडिएट डिवाइस है, डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पे अभी कैसे पता लग रहा है कि डेस्टिनेशन है कि नहीं? दिस हेडर, इस हेडर की हेल्प से पता लग रहा है कि वेदर दिस इज अ डेस्टिनेशन और नॉट, वेदर दिस इज अ डेस्टिनेशन। अगर यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस मीट कर जाएगा तो इट विल स्टॉप हियर ओनली, अगर नहीं करेगा तो वो स्टोर करेगा और फिर उसे फॉरवर्ड कर देगा एंड देन यहाँ पे वो हेडर से चेक करेगा कि क्या ये डेस्टिनेशन है या नहीं एंड देन ये पता लग जाएगा कि ओके दिस इज द डेस्टिनेशन। सो ये आपके टू प्रॉपर्टीज हैं दैट आर यूज्ड इन योर फुल मैसेज की। फुल मैसेज मतलब पूरा मैसेज, पूरा आपका एंटायर मैसेज। यहाँ पे आपके पैकेज में ब्रेक नहीं हो रहा है मैसेज, दैट इज फुल मैसेज। अगर पैकेज ब्रेक हो रहे होते तो वो पैकेज बोलता, फुल मैसेज मतलब एंटायर जो भी आपका मैसेज है वो। सो आपके एडवांटेजेस क्या हो गई? एडवांटेजेस ये हो गए कि as message switching is able to store the message for which communication channel is not available। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल नहीं है सो जो आपका नोड है वो क्या करेगा? स्टोर कर लेगा मैसेज को। सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ट्रैफिक कंजेशन इन नेटवर्क। मतलब कि अब अगर ऐसा नहीं होगा कि एक ही लिंक पे बहुत सारे मैसेजेस जो है वो एक साथ डाल दिए जाएंगे, नो। अगर कोई और उस लिंक को यूज कर रहा है, कोई और मैसेज उस लिंक को यूज कर रहा है, सो द नोड विल स्टोर द मैसेज विद देम। सो दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन मींस ट्रैफिक नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में जो ट्रैफिक है, तो बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है वो। In message switching, data channels जो आपके channels हैं are shared by network devices.
It makes traffic management efficient by assigning priorities to the messages. अब अगर मान लो एक मैसेज, अब एक स्विच पे बहुत सारे मैसेजेस आ गए, सो हर मैसेज की अपनी प्रायोरिटी है मान लो, सो जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी जिस मैसेज की, उसको वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। फिर डिसएडवांटेज क्या है? Message switching cannot be used for real-time applications as storing of messages causes delay. And in message switching, message has to be stored for which every intermediate device in network requires a large storing capacity. Obviously, अगर हर डिवाइस को अपने पास मैसेज को स्टोर करना पड़ रहा है फॉरवर्ड करने से पहले, so इसका मतलब हर डिवाइस के पास एक स्टोरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए लार्ज अमाउंट, तभी तो उसे फॉरवर्ड स्टोर कर पाएगा। मतलब कि बफर टाइप का समझ लो कि कोई भी आपके पास स्टोरिंग कैपेसिटी जिसमें आपको वो मैसेज स्टोर करना है, एंड अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तभी आप उसे फॉरवर्ड कर पाओगे। चीज क्लियर हुई? सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अब मुझे आप लोग जल्दी से क्विकली बताओगे कि सर्किट स्विचिंग कौन सी लेयर पे यूज होता है? फिजिकल लेयर। करेक्ट, फिजिकल। ठीक है, फिर डेटाग्राम? हाँ, डेटा लिंक लेयर। वर्चुअल? नहीं, all are apply on physical layer. ये आंसर दे कौन रहा है? किसने दिया ये वाला आंसर अभी? ये वाला आंसर किसने दिया था कि सारे के सारे फिजिकल लेयर पे वर्क कर रहे हैं? सुनीता आप थे? या कीर्ति आप थे? नो मैम, मैं नहीं थी। तो कीर्ति ने आंसर दिया था ये। बताओ तो किसने दिया था आंसर? मैंने दिया था। सारे के सारे फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं। और मैसेज वाला? डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की तो ने बात भी नहीं करी है। Messages apply on application layer. ठीक, Datagram, I think data link layer. पैकेट स्विचिंग। हाँ ये दोनों आपके पैकेट स्विचिंग है। अब ये बताओ कि इसमें कौन सी लेयर पे काम करेगा? डेटाग्राम मैम ट्रांसपोर्ट लेयर। और महेश आप क्लास में हो? और वर्चुअल सर्किट? वर्चुअल सर्किट Network layer, virtual circuit. मैम नेटवर्क लेयर। फाइनल आंसर है आपके? यस सोच लो एक मैम, बार। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क लेयर। यस मैम। और डेटा लिंक लेयर कहाँ गई? ये तो फ्रेम्स पे काम करेगी डेटा लिंक लेयर। आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि डेटाग्राम यहाँ पे जो है, जो पैकेट है वो एक, मैं लेयर की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्विचिंग नेटवर्क्स की बात कर रही हूँ। स्विचिंग नेटवर्क्स के नाम है ये। डेटाग्राम वो पैकेट का वो नहीं है नाम कि मतलब डेटाग्राम की ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटाग्राम टर्म यूज करते हैं हम। दिस इज नॉट दैट थिंग, ये मत समझना। मैं स्विचिंग के टर्म से बात कर रही हूँ कि डेटाग्राम स्विचिंग कौन सी लेयर पे यूज होती है।
डेटाग्राम स्विचिंग का नाम डेटाग्राम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे हम पैकेट्स को डेटाग्राम बोलते हैं, इसलिए नहीं कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है। सो आपका ये वाला आंसर भी गलत है और ये वाला आंसर भी गलत है। वर्चुअल सर्किट आपका डेटा लिंक पे काम करता है और डेटाग्राम आपका नेटवर्क पे काम करता है। अब इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर कहाँ से है मुझे ये बताओ पहले। यहाँ पे भी ये चीज रिपीट की है मैंने और यहाँ पे भी ये चीज रिपीट करी है मैंने। समझ गया आपका डिफरेंस। वर्चुअल सर्किट डेटा लिंक लेयर, डेटाग्राम्स आपका नेटवर्क लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों आया आप लोगों के दिमाग में ये समझाऊंगा आपसे। और डेटा लिंक लेयर तो किसी के दिमाग में आया भी नहीं। आप लोग नोट्स लिखते हो अपने पास पढ़ाते वक्त? इंपॉर्टेंट मतलब बहुत डिटेल में नहीं, बट वन वर्ड में तो लिखते हो कि नहीं? जो आप पीडीएफ देते हो ना वो। हाँ, तो पीडीएफ तो आपके पास मतलब आप लोग या फिर पीडीएफ को प्रिंट कराते हो या फिर आपके सिस्टम में रहती है वो खाली? मैम नोटबुक में लिखते हैं मैम नोट्स। नोटबुक में आप लिखते हो तो पढ़ते Yes, वक्त नहीं लिखते मतलब, है ना? बट पढ़ते वक्त आपको जो इम्पोर्टेंट छोटी छोटी चीजें जो मैं बोलती हूँ कि इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज हमें पढ़नी है। समझ रहे हो आप लोग मेरा पॉइंट, मैं क्या समझाने कोशिश कर yes रही हूँ? मैम, yes तो मैम। जैसे ये जो अगर मैंने आपको ये मार्क किया था यहाँ पे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको उस टाइम पे लिख लिया करो और मुझसे बोल दिया करो मैम वेट हम लिख रहे हैं। अब अगर डिफरेंस मैं आपसे पूछ लूं कि क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस आएगा, तो कैसे बताओगे आप लोग? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। अब देखने में लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं, बहुत फॉर्मूला है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ट्राई करो एक बार, ये बोल रहे हैं इन अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क if the message size is 48 bytes and each packet contains a header of 3 bytes. If 24 packets are required, the packet size is. So यहाँ पे आपको मैसेज का साइज दे रखा है, नंबर ऑफ पैकेट्स दे रखे हैं, पैकेट का साइज पूछ रहे हैं जब 3 बाइट्स का हेडर है। ट्राई करो एक बार। ओके, महेश आप क्लास में हो? So the correct answer is option number
डी। कैसे? देखो मैसेज का साइज कितना है, मैसेज साइज इज 48 बाइट्स, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट्स कितना है, नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स आपको दिए हुए हैं 24। सो पैकेट का साइज क्या हो जाएगा, पैकेट साइज विद रिस्पेक्ट टू डेटा क्या हो जाएगा, 48 अपॉन 24 दैट इज 2 बाइट्स हो गया। बट यहाँ पे वो बोल रहे हैं ईच पैकेट कंटेन्स अ हेडर ऑफ 3 बाइट्स। अब जो आपका पैकेट है इसमें एक हेडर है और एक डेटा है, राइट। सो हेडर है आपका 3 बाइट्स का और डेटा है आपका 2 बाइट्स का। सो टोटल कितने बाइट्स का हो गया, 5 बाइट्स। आई एम नॉट फॉर मैम, जस्ट नाउ आई केम फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, तभी आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, दैट इज 5 बाइट्स। क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ पे उन्होंने इसलिए अलग से इंफॉर्मेशन मेंशन करी है कि ईच पैकेट कंटेन्स अ हेडर ऑफ 3 बाइट्स, तो जो टोटल पैकेट का साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 5 बाइट्स का। क्लियर हुई चीज? यस मैम। ठीक है। तो ये आपका 2017 का क्वेश्चन था। बाकी आपके थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करना, और भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। सो आज आपका ये पार्ट क्लियर होके कल से हमारा शुरू होगा डेटा लिंक लेयर, एंड कल से विल कीप द सेम टाइम। आज कुछ काम आ गया था तो आई हैव टू चेंज द टाइम, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, अच्छे से रिवाइज कर लेना। स्विचिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एज उससे 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड बहुत इजी है, सो डू नॉट ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। एनी डाउट? नो मैम। आज आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की क्लास है वहां पे यूट्यूब पे, उसमें जो कुछ थ्योरी पार्ट था जो रह गया था, सो वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। चलो, सो आई विल शेयर द पीडीएफ एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।